On behalf of our पुनीत परिवार, उमा जी गुरु पूजन कर रही है। सदगुरु पादुका पूजन अभी संपन्न हुआ। आज शिष्य के जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिवस वो गुरु पूर्णिमा। गुरु कृपा से कई दीप हमारे जीवन में प्रज्वलित हुए हैं। उमा जी देव, and now उमा जी is in spiritual journey। हमारे देवेश जी, आप तक हमारी आवाज़ सुनाई देती हो तो आप हमारी प्रार्थना एवं प्रणाम स्वीकार करें। आप भगवान दत्त के सन्मुख बैठे हैं। गंगा मैया के तट पर त्रिमूर्ति श्री गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट, हमारा पुनीत आश्रम वहाँ भी काम कर रहा है। विश्व के कोने कोने में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र सबके बीच में, जहाँ के मन की शांति, बाय चांटिंग हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र फॉर 15 minutes we can have a mental peace, we can have a spiritual realization। गुरुदेव, आपे हमने पकड़્યા છે। આપની કૃપા જન્મ જન્માંતર સુધી આપને પાસેથી અમને મળતી રહે। I am praying on behalf of this साधक परिवार, हे गुरुदेव, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। हमारे में पड़े हुए सड़विकार, हमारे जीवन का अंधकार आपकी कृपा से दूर हो, ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना है। जरा जोर से जय हो। बाबू का प्रेम सालों तक हमें मिलता रहे। हे गुरुदेव, we love you, we trust you। My मैया, Holy Mother, we love you, we trust you for whole life। मेरा जोश थी આપણે તાલીઓથી જોડાશું। આપણે પ્રેમ મળે। ગુરુદેવ, આપણે અમારે ગળે લગાડવા। आपका प्रेम हमें मिले। भैया, we love you, we trust you, गुरुदेव। भैया ने हमारी प्रार्थना स्वीकार दी है। गुरुदेव के बगल में खड़े रह के आप बलहरी मैया जी, बोलो सदगुरु गुरुदेव आपके चरणों का, गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ, पूजन करने आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को, चरणों में भेंट चढ़ाने को खुशी को लेकर आया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का। आज ये पुस्तक में कई युवा साधक भाइयों और बहनों स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े। बाय चांटिंग दिस मंत्र, इस पुस्तक के स्वरूप में हमारे सीनियर साधक और आश्रम परिसर से जुड़े हुए केसी अग्रवाल साहब ने
पुस्तक की प्रस्तावना में बहुत अच्छा लिखा है। वो युवा साधक स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और समाज के बीच में जो मैया जी से ये पुस्तक पढ़ा। चित्त दिया में ज्ञान आज से त्रिगुणी बात भिजालाया, उगादी से प्रकृति ज्योति। इनकी भाषा और अभी हमारे दिलीप सिंह जी दरबार जो खड़े होकर बोल रहे थे कि भूल मत करना, समझने की कोशिश करना, तो इनकी बात मैं भी सुनता हूँ ना, मैं भी बहुत मनन करता हूँ। मैं भी समझता हूँ कि मैं भूल न कर दूँ समझने में और बोलने में। मैं भी बोलता हूँ कि पुनीत नहीं है, ये बापू हैं। सदगुरु ने नाम रखा पुनीत आचार्य। जो पुनीत आचरण करता हो उसका नाम पुनीत है। पवित्र आचरण करता हो पुनीत है। तो आप लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि पुनीत होंगे। मेरे को तो लोग पहचान गए हैं बोलते बोलते। आप लोगों को 10-15 मिनट में भी बोलूँगा, बाद में सायंकाल बोलने वाला हूँ। मैं काफ़ी साधना की, उसके बाद गुफा में दत्तात्रेय महाराज का मुझे एहसास हुआ। मैं बोलता रहा, इतने वर्ष हो गए, 30-35 वर्ष हो गए, शायद गिरनार में रहा हूँगा, उसमें कोई सिद्ध आए होंगे, संत आए होंगे, मेरे को परिचय नहीं दिया कि मैं यही हूँ। आकर चले गए होंगे, हो सकता है आए भी हों, लेकिन मेरे को बोले नहीं कि मैं वही हूँ। आज मैं खाली गुरुदेव के ऊपर ही बोलने वाला हूँ, उपनिषद रामायण नहीं। वही बात समझाने वाला हूँ कि क्या ये होते। मेरे को कभी झांकी नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ। मैं कभी कभी गुफा में वहाँ बोलता रहा कि कोई भी सिद्ध संत हो, गोरखनाथ जी हो, नरसिंहनाथ जी हो, और नसिद्ध हो कि दत्तात्रेय महाराज हो, हमको कभी झांकी दो, दर्शन दो, लेकिन कभी मिले नहीं। 11 वर्ष रहा वहाँ। कभी कभी आवेश में बोल जाऊँ कि हमको दर्शन नहीं देते हो तो आप मेरा दर्शन तो कर जाओ। 3-2:30 बजे उठता हूँ और शाम तक भजन करता हूँ। तो ऐसा भी मानवीय साधक कोई कमती होगा तो आप लोग कोई मेरा दर्शन कर जाओ ना, परिचय दो कि आपका धर्म दर्शन करने है, तो भी मैं खुश रहूँगा। आप लोग डरते हो तो डरना नहीं, मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ। आज तक भी कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, आजाद प्रति में दिया हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल है कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जन परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। इसी का चौपाई है कि मोर दास कहाई न रासा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। मेरा भक्त मेरी साधना करने वाला और अन्न कहीं मांगे तो मेरा भक्त नहीं है। मुझसे बड़ा सेठ कौन होगा, ऐसे बड़ा दाता कौन होगा। इतना महान दाता को अपने चरण पकड़ा हो, फिर कहीं मांग मांग करते हो तो आपकी साधना अच्छी नहीं है। इसलिए मैं बोला कि इतना बड़ा सेठ हमको मिला हो जिसकी मैं बंदगी कर रहा हूँ, वो हमारी प्रार्थना सुनता होगा और जरूर हमको कृपा करेगा हमारे पर। दिलीप सिंह ने ठीक बोला। गुफा में हमको झांकी जरूर हुई है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखा हूँ।
तीन प्रकाश देखा और प्रकाश से तीन माथा बन रहा है और झलक थोड़ी दिखाई पड़ी, अदृश्य हो जाती है। ये सारा स्वरूप उपस्थित करके अलग अलग बताकर अदृश्य हो जाते हैं। जानो कि मैं मूर्ति देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, कि उनको देख रहा हूँ। मैं भी भ्रम में रहा, लेकिन बोले मैं खुद हूँ और तेरे को मिल रहा हूँ, मैं दर्शन दे रहा हूँ। अनुभूति के लिए मैं तेरे को पर्चा दे रहा हूँ। और छाया में महाराज बैठे, ऐसे ही बैठे कोई दिखाई पड़े, लेकिन स्पष्ट न हो। बोले कि मैं आकर बैठा हूँ, तुम जो कुछ कहना हो कह ले। ये बोले हैं दिलीप सिंह, ये सही बात रही। मैं बिल्कुल स्पष्ट दिख जाऊंगा तो तुम द्वैत में आ जाएगा, द्वैत में नहीं रहेगा। मैं ये और तू ये। तो देवम भूत्वा देवम जजेत, देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। उपनिषद ऐसा बोलता है, इसीलिए बोलते हैं सोहम, जो आप हो वही मैं हूँ। इसका लोग जाप जप करते हैं, लेकिन इसका जप करने से नहीं होता है, मानव के अंदर सहज में हो रहा है। आप जो श्वास लेते हो, इसका मतलब ही है कि सो करके श्वास लेते हो, हम करके छोड़ते हो। तो सतत अखंड सोहम हो रहा है, लेकिन आपको ख्याल नहीं है, इसलिए श्वास व्यर्थ जा रहा है। कोहम सोहम, हंसोहम सोहम। आप सतत भजन कर रहे हो, लेकिन इसका ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए आप मानवी हो, वो भगवान है। अगर आपको सोहम का अर्थ समझ में आ जाए तो आप वही हो जो वो है। लाखों घड़ा रख दो और उसके अंदर एक ही सूर्य है, सब घड़े में उसकी छाया पड़ेगी और इतना सूर्य दिखाई पड़ेगा, लेकिन सूर्य एक ही है। आप जितने घड़े हैं सबके अंदर उसका प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन आप समझते हो कि ये मैं हूँ और वो है। आप सबके अंदर वही विराजमान है, लेकिन वेदांत है, अद्वैत की भाषा बोल रहा हूँ। ये जल्दी हमको नहीं समझ में आ रहा था, वैसे आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो हमको बोल रहे हैं कि सोहम, जो मैं हूँ वही तू है, इसलिए अभ्यास कर। तो रामायण बाँचता रहा तो थोड़ी देर में वाणी बदल जाए और बोलते देख ये मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वाणी तेरी है तो ही पढ़ रहा है, लेकिन स्वर मेरा है। इसी प्रकार सबके अंदर में हूँ। तो आँख बंद करो तो लगे कि यही बैठे हैं, और बोलूँ तो लगता है कि वही बोल रहे हैं, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसके बाद मेरे को अनुभूति कराने लगे कि सबके अंदर मैं ही हूँ, सदगुरु। तो जब बाहर निकलो कभी तो आप पापाओं को देखो कि भाइयों को देखो, सबके अंदर उनकी झांकी मुझे होती रही। मैं एक दृष्टि से सबको वंदन और प्रणाम करता रहा, अभी भी करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सबके अंदर वही है। जो दृष्टि उन्होंने दिया है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। जो दृष्टि दिया है उससे यही देखता हूँ कि सबके अंदर वही विराजमान है। एक दृष्टि में ये देखता हूँ तो मनोमन आपको वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ कि सदगुरु सबके अंदर विराजमान है। दूसरी दृष्टि से मैं आपको आप समझकर संबोधन करता हूँ, जिससे कि आपको संतोष हो कि बापू हमको पहचानते हैं। आपके माँ बाप ने आपका नाम रख दिया है, उस नाम से अपने को पहचाने जाते हो और आप समझते हो कि मैं वही हूँ। लेकिन मेरे भाई बहन माताओं, आप वही हो जो वो है। ये जब वो समझा देता है फिर समझ में आता है, कण कण में वही है। वो बोलते रहे कि देख मैं सब में हूँ, और देखना हो तो देख ले। तो और बातें तो मैं विस्तृत करके शाम को बताऊंगा। हमारी जगदम्बा मेरे पास आई तो इनके अंदर भी वही देख रहा था,
भगवान दत्त ने गुफा में काली को बताया। एक तेज भगवान दत्त के चरण से निकला, वो तेज ये मेरे को बताया है, वो बोल रहा हूँ। वो तेज भगवान कृष्ण में जा रहा है, कृष्ण का तेज निकल करके काली बन रहा है, और वहाँ पर सभी सिद्ध देवता काली का पूजन कर रहे हैं। बोलते हैं कि देख, ये मेरी शक्ति है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हूँ, तो तीनों शक्तियाँ भी मेरे साथ रहती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये मैं हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती, वही भुवनेश्वरी है, वही छिन्नमस्ता है, वही चक्रेश्वरी, यही पद्मावती है। इसलिए मैं सबको उसी के स्वरूप में बंधन करता हूँ, और आप सब वही हो, ये मैं मानता हूँ। हमारी जगदम्बा आई तो बोलते हैं कि ये शक्ति है। देखो, शिव संसार में गए बगैर अधूरे हैं, उनको हम सब बोलते हैं। इसलिए शक्ति जो है ना, उसका नाम शिव है। इकार जो है शक्ति है, नहीं तो शिव में से इकार लग हट जाए तो सब हो जाता है। राम भी परम पिता परमात्मा रहे, लेकिन उनकी शक्ति सीता माँ है। भगवान कृष्ण सर्व समर्थ रहे, लेकिन उनके साथ में राधा जुड़ी हुई है। इसलिए तेरे मन में विचार आएगा कि रह रह करके सदगुरु बोल रहे हैं कि तेरा ऋषि जीवन है, तो ये ऋषि जीवन हमारे ऋषि महर्षि परंपरा में हम किसी गोत्र परंपरा के हैं, इसलिए विचार मत करना तुम्हारा जो है ऋषि जीवन शुरू हो रहा। तो जगदम्बा आई तो ये हमको रोज प्रणाम करती रही, पूजन करती रही। लेकिन जब भगवान दत्त की बात याद करूं तो इनके अंदर में महाकाली, महालक्ष्मी और भगवान दत्त ही दिखाई पड़े। आज मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इनको मैं बंधन करता रहा, और अभी भी करता हूँ। कभी कुछ बात बोल दूँ तो इनको अथवा आपको कुछ अच्छा न लगता हो तो क्षमा करना, लेकिन मैं कभी कभी सच्चा बोलता हूँ जो आपको कड़वा लगे। सही बोलता हूँ, लेकिन मेरी समझ है। दलित भाई बोले ना कि भूल मत करना, ऐसे ही मैं भी कभी भूल जाता हूँ, तो आप क्यों न भूल जाओ, भटक जाओगे कभी। इनकी लीला ऐसी है। इसलिए मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि देख, हर जगह में हूँ, एक ही पत्थर में से हजारों मूर्तियाँ बनती हैं, सब में मैं ही हूँ। लेकिन व्यवहार में संभालना, ये माता है, पिता है, पुत्र है, ये पत्नी है, ये ऐसा है, ऐसा बर्तन ऐसे ही करना, इसका नाम लीला और नाटक है। इस दुनिया में जीना और रहना बहुत बड़ी कला है। पिता को पिता मानना, पुत्र को पुत्र मानना, माँ को माँ मानना। आज जब ब्रह्मावस्था में आओ तो सबके अंदर वही है, मान करके जीना, यही जीने की कला है। योग कर्म से कौशलम, कर्म की कौशल्यता जो है, इसी का नाम योग है, इसी का नाम जीना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, व्रत भगवान एक कलाकार हैं। ये जगत में जी कर चले गए, ऐसा जीना आपको नहीं आएगा। बोले कि उनकी 16,000 रानियाँ रही, तो मैं 2-4 तो रख लूँ, भटक जाओगे प्रभु। एक को रखने में तुम्हारा सर दुखता है, 2-3 आएगी तो क्या होगा, सोच लेना। कृष्ण लीला मत करना, वो बोले ऐसा करना, करें ऐसा, महापुरुष करें ऐसा कभी मत करना। भगवान कृष्ण गोपियों के घर घर में जाते रहे सूक्ष्म से, हर जगह गोपियाँ देखे हैं कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, दिन रात मेरे साथ रहता है। क्यों? कि भगवान कृष्ण बोलते रहे कि तुम लोग मेरे भक्त हो, कितने जन्मों से साधना कर रहे हो, इस जन्म में तुम्हारा कल्याण करना है, इसलिए तुम मानवी तेरे साथ नहीं है, तेरा पति भी मैं ही हूँ, तू जो है वो भी मैं हूँ, इसलिए हमेशा कृष्ण में रहो, इसमें तेरा कल्याण होगा। तो गोपियाँ फरियाद करें कि वो मक्खन खाता है, घर में आकर चोरी करता है, मैया उसको समझाओ। भगवान कृष्ण बोले
कि ये गोपियाँ धीरे धीरे समझेगी, अभी समझा दो तो लीला अटक जाएगी, रास लीला नहीं होगी। रास पंचाध्यायी में भागवत को समझना बहुत मुश्किल है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत की कथा सुननी और पढ़नी हो तो बहुत कठिन है। बाँस देना और आप सुन लो अलग बात है, लेकिन समझना ये परम वेदांत है। गोपियों के नस नस में कन्हैया दिखे, ग्वालों के अंदर दिखे, गाय के अंदर दिखे, बाछड़े के अंदर दिखे। और गोपियाँ दूध दूहती हैं तो दूध के धार में भी दिख रहा, ये ब्रह्मावस्था है। इसलिए इस जगत में जियो, लेकिन एक दृष्टि से संसार को देखो, दूसरे दृष्टि में सब हमारे स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ऐसा मानना। एक पूर्ण वेदांत की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। बहुत कठिन है जीना और रहना, भगवान दत्त समझा रहे हैं। मैं आप लोगों के आज स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जयपुर जाओ, एक ही पत्थर में से सारी आर्डर देने वाले सब मूर्तियाँ बन बन कर बाहर आती हैं। सारी मूर्तियाँ, राम भी उसी में से बनाए जाते हैं, कृष्ण भी वहीं से बनाए जाते हैं, शिव उसी पत्थर में से बनते हैं, भगवान बुद्ध और महावीर भी उसी में से बनाए जाते हैं, और दुर्गा माँ, काली माँ सब एक ही पत्थर में घाट बदल दिया जाता है, वो पत्थर आपके भगवान बन गए। विवाद और झगड़ा जो है अज्ञानता में है। यहाँ सुना कि कुछ गिरनार के ऊपर दत्तात्रेय महाराज की मूर्ति है, तो हमारे जैन बंधु और सनातनी झगड़ा करते हैं कि मेरा भगवान है, वो बोलते हैं मेरा भगवान है। बड़ी अज्ञानता है। अगर वर्षों से आप यहाँ दत्त भगवान की पूजा करते आए हो तो मैं जैन हूँ, मुझे यही बोलना चाहिए कि चलो ये तुम्हारे भगवान है। लेकिन अंदर से मैं समझता हूँ कि वही महावीर है, वही बुद्ध है, वही दत्त है। आकार से झगड़ा मत करो, अंदर चेतन देखो। तो यहाँ जो है दत्त भगवान की मूर्ति अब मान कर चले हो तो मानो, हम भी स्वीकारते हैं। और हम जाकर के महावीर और नेमिनाथ मान कर पूजन करेंगे तो दत्त मानो। देखो आकार से भगवान नहीं बदलता है। अगर किसी को स्वीकार हो और ये चमत्कार देखना चाहता है तो बोलो तो मैं पालिताना हूँ, और वहाँ आप लोगों को ध्यान में बैठा हूँ। मूर्ति मूर्ति में कृष्ण और शिव दिखाई पड़ेंगे, मूर्ति मूर्ति में। तो आप मान लोगे कि मेरी जगह है, नहीं, भूल मत करना। वो जैन बंधुओं की है, उन्होंने आस्था से महावीर और बुद्ध भगवान, अरे महावीर और पारसनाथ जी चक्रेश्वरी माँ पद्मावती माँ को बनाया है, उसको वैसे ही स्वीकार करना जैसे उनकी मूर्ति है। वहाँ भी बात मत करना। और यहाँ है तो यहाँ सबको दत्त ही भगवान दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मैं बता दूँ। मैं चमत्कारिक नहीं हूँ, लेकिन गिरनार जो है ना ये चमत्कार युक्त है। मैं मेडिटेशन कराता हूँ, एक साथ लाख लोग हो तो ध्यान कराता हूँ, लेकिन कराने वाले दत्तात्रेय महाराज हैं, मुझे आदेश दिए इसलिए करा रहा हूँ। इसलिए मैं जैन बंधु सनातन बंधुओं के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ, मैं तत्व दृष्टि से देखता हूँ कि सब जगह वही है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। आप जिस स्वरूप में आकार बना लो, उस आकार में जो है आपको दर्शन देता है। दत्तात्रेय महाराज वहाँ दिखते हैं और उसी में नेमिनाथ भी दिखते हैं और महावीर भी दिखते हैं। मेरी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से अलग दिखे तो हर्जा नहीं। मैं जाकर दत्त भगवान मानकर पूछता हूँ, आप वहीं जाकर के महावीर भगवान नेमिनाथ मानकर पूजन कर लो, क्या हर्जा है। लेकिन विवाद मत करो। विवाद में पढ़ने से, द्वैत द्वंद्व में पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, केवल झगड़ा होता है, आयु जन्म फोकट में जाता है, कुछ नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि जिस पत्थर की मूर्ति को आप भगवान महावीर मानते हो, मैं उसको इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। और आप लोग दत्त मानकर पूजन करते हो तो मुझे स्वीकार लेना चाहिए कि चलो तुम्हारे लिए दत्त है, लेकिन कब्जा करने की, दुष्कर्मी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है।
वर्षों से आप जिसको जिस रूप में मानते आ रहे हो उस स्वरूप में हमको स्वीकार लेना चाहिए। इसलिए मैं तो अपने दृष्टि से बोल रहा हूँ, कहीं विवाद में नहीं पड़ता हूँ। आप जिस रूप में भक्ति करते हो भगवान मिलता है। तो मैंने देखा कि दत्तात्रेय महाराज में वहाँ विराजमान है, वो बैठे हुए हैं और मैं उनका पूजन करने जा रहा हूँ, लेकिन आँखों से आंसू जा रहा है और करुणा आ रही है, रो रहा हूँ, पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी भावना रही कि मैं जंगल में हूँ, हमारे पास कोई आधार नहीं है, सहारा नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आया हूँ। चाहता तो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर दिया होता रामायण भागवत की कथा करके। सब छोड़कर बम्बे छोड़ा, सब छोड़ा, यहाँ पर बैठा हूँ, न ओढ़ने को है, न बिछाने को है, न खाने को है। और सदगुरु जी से 3 लोग के मालिक पधार कर यहाँ हाजिर हैं, मैं उनकी पूजा कैसे करूँ? न तो मेरे पास फूल है, न चोखा है, चावल है, न कुछ भोग राग है, क्या करूँ? रो रहा था। वो सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ क्यों चिंतित है? तो मेरे अंदर की बात को जानते रहे, बोलते हैं कि तेरे अंदर सब कुछ है। मानस पूजन जैसा कोई पूजन नहीं है, मैं तेरे पास सिखा रहा हूँ। इसलिए भगवान दत्त जो है वो कुछ हमको बोध दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। और उसके अनुसार मैंने वही एक भजन लिखा है कि गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। उस भजन को पढ़िएगा तो ख्याल आएगा कि किस किस तत्व से मैं उनकी पूजन कर रहा हूँ। देख लेना। आप लोग तो साधु संत महात्मा गृहस्थी हो, तो आपके पास 2 कपड़े तो होंगे, मेरे पास 1 कपड़े रहते रहे पहनने के लिए। सोने को कुछ गादला नहीं, कुछ चद्दर नहीं, घास की पथारी पर कंटान बिछा कर सोता रहा, तकिया भी घास का लगाता रहा, क्योंकि हमको भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सारे वैभव संपत्ति की जो कुछ समझ बोलो हमको त्याग करके आया रहा कि शरीरम मापात्यामी कार्यम असाध्यामी, डू और डाई करके भजन किया है। इसलिए कुछ किसी से मांगा नहीं, केला फ्रूट भी नहीं मांगा, तब भी मिले हैं। तो भगवत प्राप्ति में क्या कसौटी होती है आपको ख्याल नहीं आएगा। और मांगा भी क्या, परम पुरोहित क्या चाहिए? बोले कि मैंने बोला कि सारे विश्व को शांति चाहिए, मानसिक शांति, और इसके अलावा आप जगत के लिए जो दे सके। बोले कि हरियम तत्सत एक बोल है मेरी, तो सब सिद्ध लोग बोल रहे हैं, इससे सबको ध्यान लगेगा, सबको ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तुम बोलना लेकिन जल्दी कोई स्वीकारेगा नहीं। क्यों? ये गुरु जो होते हैं कान में मंत्र देता है, आज तो जाहिर कर देगा, सारे वर्ल्ड में जो बोलेगा उसको ध्यान लगेगा और सबको शांति मिलेगी। इसलिए जल्दी कोई स्वीकारेगा नहीं, वो यही बोलेगा कि कुछ चमत्कार है, चमत्कार करके क्या करूँगा? करोड़ोपति के हाथ, गोपति हाथ, गरीब के हाथ, सब जगह गया, कहीं कुछ मांगा नहीं। अगर मुझे चमत्कार आता होता, मैं तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता, तो किसी आश्चर्यमंत को फंसा कर कुछ ले लेता। कोई धनी हो कि गरीब हो, बिरला के मैनेजर भी आते रहे। इस दुनिया में, गुजरात में क्या दुनिया में कोई बोल दे कि महाराज हमारे यहाँ कुछ आकर मांगे हैं, तो बोलो सहार जाओ। कहीं कुछ नहीं मांगा है, मांगा है भगवान से, और मांगा है भजन। इस जन्म का नहीं, कितने जन्म के भजन अर्पण करके मांगा है आप लोगों के लिए। आप लोग हमारे माता पिता हो, भाई बंधु हो, सर्वस्व हो, आपको मानसिक शांति मिले, ये मेरी साधना रही है। सब त्याग आप लोगों के किया है, आप लोगों के लिए आप खुश रहो, संपत्ति को संभालो, इसमें मैं खुश। मेरे दे दोगे तो मेरे को संभालने नहीं आएगा, अकाउंट आता नहीं है, और इनकम टैक्स, सेल टैक्स के झंझट में पड़ जाऊंगा।
इसलिए हमको खाना देते हो, खा लेता हूँ, मज़े में रहता हूँ। ये आश्रम है, ये आपको लिए है, आप देते हो, आप ही खाते हो, आपके सेवा के हमको पगार मिलता है, गाय है उसको खाना मिलता है, मेरा क्या है इसमें? मैं 50 वर्ष से फलाहार कर रहा हूँ, कंद सूरन खाता हूँ। कोई प्रसंग आता है, लोग पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, हमको बस 12 मास है, कई खुराक है, आप लोगों के लिए भजिया पूरी अलग अलग साथ टेस्टी बनवाता हूँ कि आप खाकर खुश हो। लेकिन मेरे लिए तो वही है कंद और सूरन, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी खुशी और शांति देकर बहुत प्रसन्नता है। हमारी जगदम्बा जो है ये कुछ योग्य नहीं है बोलने में कि अन्नपूर्णा है और देवी है, ये सारी चिंता आप लोगों के लिए करती है। मैंने कभी ऐसा खुराक नहीं बनवाया, खिचड़ी साग खिलाकर भजन कराऊं, तुम जल्दी जल्दी जगह ऐसा करो। आप लोग तो माल पानी को खिला करके फिर भी शांति देती हैं, इसलिए इनको धन्यवाद है। ये साक्षात जगदम्बा है, इसमें नाम नहीं है, तो इनके अंदर मैं वही देखता हूँ, आप सभी के अंदर वही देखता हूँ। जो कुछ मैं बोलता हूँ एक सिद्ध संत की वाणी है, दत्त महाराज की वाणी है, मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों? ऐसी वाणी मानवी की न हो, ये मेरे अंदर बुलाते हैं। इसीलिए आप सबको वंदन करता हूँ, सबका भला सोचता हूँ, सबका कल्याण सोचता हूँ और खुद भजन में मस्त रहता हूँ। अब गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ, ये बात दोपहर के बाद बताऊँगा कि क्या क्या किया है। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदत्त, जय श्री राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य एक बार बजाओ। मारा हैया केरो हार दत्त एक दूत। मारा हैया
दत्तात्रेय मतलब ब्रह्म, दत्तात्रेय कोई तीन मस्तक नहीं, दत्तात्रेय मतलब तत्व। रंग अलौकिक सार दत्त एक अवधूत। रंग अलौकिक सार दत्त एक अवधूत। ये अलौकिक सार है, अलौकिक सार जिसको इस लोक का नहीं है, यह अलौकिक
अलौकिक सार है, यह तत्व है, यह ब्रह्म है, यह शांति है। रंग अलौकिक सार दत्त एक अवधूत। रंग अलौकिक सार दत्त एक अवधूत। 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 मारा हैया गेरो हार 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 दत्त एक अवधूत। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुनाथ। 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 सद्गुरु देव की जय। भाई वृंद से विनंती है कि वो प्रसाद के लिए पधारे। तत्पश्चात तुरंत आप इसी पंडाल में पधारे। 2 बजे से फिर से जो आगे का कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। प्रणाम, नमस्कार। पंडाल में उपस्थित तुम्ही नाथ सद्गुरु, तुम्ही आधार, तुम्ही बंधु, तुम्ही नाथ सद्गुरु, तुम्ही आधार, तुम्ही सुख, तुम्ही शांती, तुम्ही सुख, तुम्ही शांति, तुम्ही से आनंद अपार, तुम्ही बंधु, तुम्ही नाथ सद्गुरु, तुम्ही आधार, तुम्ही बंधु, तुम्ही नाथ सद्गुरु, तुम्ही आधार। आश्रम परिसर में रुद्राक्ष की मालाएं एवं साहित्य उपलब्ध है। भगवान दत्तात्रेय के फोटोग्राफ्स विद्या तुम्ही ध्यान, तुम्ही श्रद्धा, तुम्ही ध्यान, तुम्ही विद्या, तुम्ही ज्ञान, तुम्ही श्रद्धा, तुम्ही ध्यान, तुम्ही दृष्टि, तुम्ही सृष्टि, तुम्ही दृष्टि, तुम्ही सृष्टि, तुम्हे गुण सागर महान, तुम्ही बंधु, तुम्ही नाथ सद्गुरु, तुम्ही आधार, तुम्ही बंधु, तुम्ही नाथ सद्गुरु, तुम्ही आधार।
Hare
ये पादुका जो है छोटी सी है, इतनी बड़ी। तुलसी का पत्ता छोटा होता है ना, उससे भोग धराया जाता है। पादुका छोटी है। आप लोग मोटा बैग लेकर जाते हो, क्रीम पाउडर बहुत कुछ लेकर जाते हो, इतना पादुका साथ में लेकर जाओ तो हर्जा नहीं, ये भारी नहीं पड़ता है। तो इसका भाव प्रेम होना चाहिए कि मुझे पादुका सदगुरु का है, इसका पूजन होना चाहिए। समझे कि नहीं आप? एक गंगा किनारे एक महात्मा रहते रहे, 2 मिनट बोलता हूँ कि ये एक शिवलिंग रखे रहे, लंगोटी में खोस ले और फिरा करते रहे। गंगा जी में नहाने जाए तो ऐसे करके नहाला कर चढ़ा में पीटा, फिर यहीं लगा ले। तो आप जी से कोई रईस गए होंगे, बोले बापू ये शिवलिंग हमको दे दो, इनको अच्छी तरह रखूँगा, आपके पास सुविधा नहीं है कि ये ले, दे दिया। और जाकर चांदी का थाल बनवाया, शिवलिंग बनवाया, नाग बनवाया और अच्छी तरह पूजन करने लगा। जब से पूजन करे उसको अशांति दो। तीसरे दिन महादेव ने बोला कि हमको बाबा के पास दे, नहीं तो तेरे पास नहीं रहूँगा। क्यों? तो जो प्रेम भाव बाबा का है ना, तेरा नहीं है। तो मेरा कहना क्या है कि प्रेम भाव से ले जाओ और इनका भी ठीक से पूजन करो। बड़े बड़े सूट पैंट ले जाते हो तो इतना पादुका लेकर जाने में हर्जा नहीं है। हर जगह हृदय में रखो
और आपकी मदद करेगा, हर जगह सुरक्षा रखेगा, इसलिए इसको दिल से पूजना। रख दिया ताखे में ऐसा नहीं, वो तो बहुत चीज़ पड़ी हुई है आपके रूम में, इस भाव से मत रखना है। ये आपका महत्व थोड़े दिन के बाद समझाएगा इसमें क्या है। चलिए। भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र कुछ चलता ही नहीं है, ये बात आप दृढ़ निश्चय करके चलना, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान सर्व मंत्र स्वरूपाय, सर्वयंत्र स्वरूपाय, सर्वतंत्र स्वरूपाय, सर्वफल स्वरूपाय, सब कुछ इनमें है। इसलिए जिसके घर में दत्तात्रेय भगवान की पादुका है, उनका नित्य पूजन होता है, उसका जाप होता है, उनके घर में कभी कोई अला बला भूत प्रेत मंत्र तंत्र कुछ लगता नहीं है। जो कुछ होता है वो आपके प्रारब्ध के अनुसार होता है, और वो भी 1% सदगुरु आपको देते हैं, बाकी तो दूसरे शरीर में काट लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहन शक्ति कम पड़ती है। तो सदगुरु की पादुका के बारे में मैं बताऊं कि गुरु का आशीर्वाद जो है ना, वो दिखता नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो लोग घर से नहीं आए हैं और यहाँ आया, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि गुरु की पादुका में क्या ताकत होती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, जिनके नाम से रेलवे स्टेशन है, मैंने सुनाया होगा एक बार, बहुत बड़े औलिया संत हो गए, बेचारे एकदम औलिया फ़कीर थे, उनके पास कुछ नहीं था। गुरु पूर्णिमा के एक दिन एक गरीब आदमी उसके घर गए, उनके पास दर्शन को गए कि लाओ आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं ज़रा उनके दर्शन कराऊं। और बहुत गरीब थे बेचारे की, एक बेटी की शादी करनी थी, पैसा था नहीं, तो बोले जाकर के कुछ अर्ज कराऊं। तो वो गए, बाबा बैठे थे, सब भक्त लोग आते थे, तो उन्होंने भी प्रणाम किया।